जय हिंद। स्वागत करता हूँ इस नई धमाकेदार ओरिजिनल मॉडल पेपर के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से आपके 15 रहेंगे आपके जीके के, और 15 रहेंगे साइंस के, 15 रहेंगे मैथ के, और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है ना। ओरिजिनल हुप टू हुप जिस प्रकार परीक्षा के अंदर आता है आपका आर्मी अग्निवीर की जिस परीक्षा में आता है, उसी के हिसाब से आपका मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। तो इस वीडियो में क्या करना, आपको शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है। जो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहता है वही वर्दी लेकर जाता है, जो टिकता है वही वर्दी को हासिल करता है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल की सब्सक्राइब कर देना। आपको क्वेश्चन के सारे जितने ऑब्जेक्टिव हैं उनके सारे की थ्योरी भी मिलेगी, साथ ही आपको हर क्वेश्चन की थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? एक क्वेश्चन आपका छपेगा पॉलिटिकल से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका छपेगा पॉलिटिकल साइंस से, एक क्वेश्चन तो हुप टू हुप छपने वाला ही है। यहाँ से आप जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आप रट लेना, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सही आंसर देना है। क्या 1947 होगा, या फिर 26 जनवरी 1950 होगा, या 26 नवंबर 1949 होगा, या 2 अक्टूबर 1950 होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी थ्योरी सहित आपको आंसर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। मेन थ्योरी के बारे में बात करते हैं इसकी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान दिवस मनाते हैं, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत की संस्कृति और गौरव का भी प्रतीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। 2026 के लिए मोस्ट क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक है ना। क्या 1935 को हुई थी, या फिर 1947 को, या फिर 1950 को, या फिर 1969 को? इसका सही आंसर क्या होगा पूछने जा रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जितने बच्चे 1935 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। 1935 जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एक क्वेश्चन आपका नारे से संबंधित पूछा जाएगा 100%। एक क्वेश्चन आपका नारे से पूछा जाएगा कि गांधी जी ने दिया था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, नेहरू जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? गांधी जी ने, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो आपके दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है जो लाल बहादुर शास्त्री जी। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के उपाधि भी है इनके पास। चलिए, इसका सही आंसर, जितने बच्चे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएनएस से जुड़े भी थे ये। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका आंसर जितने बचे राजस्थान बता रहे आपने नीचे देख लिया होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्या पीपल होगा, नीम होगा, बरगद होगा, या फिर आम होगा? आम राष्ट्रीय फल है, आम राष्ट्रीय फल है, ठीक है ना। बरगद है वो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरगद जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, सबसे बड़ा वृक्ष होता है बरगद वृक्ष, ठीक है ना। जितने बच्चे बरगद बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बरगद है जो दीर्घायु और एकता का भी प्रतीक है। बरगद दीर्घायु और एकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका दिवस से भी संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है ना। दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा?
24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 26 जून या 15 अगस्त। इसका सही आंसर क्या होगा? जितने बच्चे इसका देखो 15 अगस्त को क्या है आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस। और इसका आंसर जितने बच्चे 24 अक्टूबर बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। 24 अक्टूबर वाले बच्चे सेफ और श्योर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान दिवस लागू हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, सॉरी 24 अक्टूबर को। और नशा विरोध दिवस मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है नशा विरोधी दिवस, नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। नशा विरोधी दिवस, नशा विरोधी दिवस है जो आपका 10 दिसंबर को, और 24 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 26 जून को आपका 24 अक्टूबर को, सॉरी 24 अक्टूबर को आपका 1945 को लागू हुआ था। मानवाधिकार दिवस सही है, ठीक है ना, 10 दिसंबर मानवाधिकार सही है, ठीक है ना, मानवाधिकार सही है। तभी मैंने सोचा यार गलत कैसे हो गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस सही है, ठीक है ना। और 16 जून को आपका मनाया जाता है नशा विरोधी दिवस, ठीक है ना। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, नेहरू जी थे, या फिर पटेल साहब थे, या राधा कृष्णन जी थे? इसका सही आंसर क्या होगा? बराबर आपको टाइम भी मिल रहा है, बताइएगा। इसका सही आंसर जितने बच्चे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। लास्ट में आपको एनालिसिस कर भी बताना है कि क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत का राष्ट्रीय फूल। एक पूछा जाएगा आपको, चाहे राष्ट्रीय फूल से पूछो, चाहे राष्ट्रीय पशु पूछो, कुछ भी पूछो, एक आपका क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुलाब होगा, या फिर कमल होगा, गेंदा होगा, या फिर चमेली होगा? जल्दी से बताइएगा। जितने बच्चे इसका कमल बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, कमल बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय को पूछा है, ठीक है ना, भारतीय पूछा है इसके अंदर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, पहला व्यक्ति, पहली महिला, कुछ भी पूछो, एक पहला पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या राकेश शर्मा थे, या फिर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, या विक्रम साराभाई? जितने बच्चे इसका सही आंसर राकेश शर्मा बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। राकेश शर्मा वाले करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1984 में सोवियत मिशन से गए थे, ठीक है ना, अंतरिक्ष में 1984 में गए थे सोवियत मिशन से, ठीक है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, और है जो सुनीता विलियम्स है ये नासा की थे, नासा से थे। और इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, ठीक है ना, विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? परीक्षा के अनुसार पूछा है, ठीक है ना, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल बार बार पूछा जाता है। क्या क्रिकेट है, हॉकी, या कबड्डी, या फुटबॉल? तो इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी जितने बच्चे करेक्ट बता रहे वो सही बता रहे। अब आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाना है, बताना क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य बताना। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने? ज्यादातर क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से उठाए मैंने, ठीक है ना। तो क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या फिर 7 होगा? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन जितने बच्चे सी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पशु पूछा है। पक्षी है हमारा मोर, ठीक है ना, पक्षी है मोर, ठीक है। घोड़ा जो तेज भागता है, तेज तो वैसे बाघ भी भागता ही है, लेकिन ज्यादातर घोड़ा तेज भागता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर सी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं।
सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि जनसंख्या में पूछा है, ठीक है ना। इसका आंसर जितना बच्चा गोवा बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। गोवा आंसर सही होगा, इसका सही आंसर गोवा होगा। और सिक्किम है वो जनसंख्या में सबसे छोटा है। सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा है। सिक्किम जनसंख्या में छोटा है, ठीक है ना, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने किया था? जितने बच्चे पिघली वह के बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये हमारे उसके राष्ट्रगान के रचयिता है, ठीक है ना। राष्ट्रगान के रचयिता, राष्ट्रगान के रचयिता। और इन्होंने सबसे पहले कब गाया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, ठीक है ना। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने बताना है कि हमने जीके में ये है जो हमारा स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा है, ठीक है ना। पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा है, क्या 90 डिग्री होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस वो करेक्ट बता रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस वाले बच्चे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 डिग्री पर भी उबलता है पानी, ठीक है ना। सामान्य दाब पर 100 डिग्री पर पानी उबलता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी थ्योरी बता दी मैंने आपको साथ में। शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है? शरीर के अंदर सर्वाधिक धातु पाया जाने वाला कौन सा है? क्या लोहा, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? लोहा गलत है, सोडियम गलत है और पोटेशियम गलत है। अब आप बता दो कौन सा होगा। तो इसका आंसर जितने बच्चे कैल्शियम बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक हड्डियों के अंदर कैल्शियम ही होता है, ठीक है ना। इसलिए कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु। सूर्य ऊर्जा कैसे बनता है? सूर्य की ऊर्जा कैसे बनती है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि सूर्य की ऊर्जा कैसे बनती है। क्या दहन से बनती है, विखंडन से बनती है, या फिर संलयन से बनती है, या फिर अपघटन से बनती है? इसका सही आंसर जितने बच्चे संलयन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। संलयन वाले बच्चे करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का किससे बनता है? रक्त का थक्का, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। 2026 की भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? क्या होगा इसका सही? जितने बच्चे इसका प्लेटलेट्स बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, प्लेट्स बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पौधे का याद रखना क्वेश्चन। पौधे का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पौधे में हरा रंग किसकी वजह से होता है? पौधों में हरा रंग किसकी वजह से होता है बताइएगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या केराटिन की वजह से, क्लोरोफिल, जाइलम या फ्लोएम? केराटिन, क्लोरोफिल, जाइलम या फ्लोएम? इन दो ऑप्शन की बात करते हैं सबसे पहले। यह भी क्वेश्चन पूछा जाइलम किसे कहता है, तो जल का वहन करने वाले को जाइलम कहा जाता है, ठीक है ना। फ्लोएम जिसमें अंदर फल का वहन होता है, ठीक है ना, खाने का वहन होता है, और जल जाइलम के अंदर जल का वहन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जितने बच्चे क्लोरोफिल बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि कहाँ नहीं बनती है? ध्वनि कहाँ पर नहीं बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कहाँ पर नहीं बनती है, कहाँ नहीं चलती है, सॉरी, ध्वनि कहाँ नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ठोस में तो दो वस्तु आपस में दो वस्तु आपस में टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना, सही है। द्रव को भी आपस में टकराते हैं, द्रव चाहे कुछ भी ले लो वो भी ध्वनि करती है। और गैस भी ध्वनि करती है, ठीक है ना। निर्वात में कोई ध्वनि नहीं चलती है, ठीक है ना। इसका सही आंसर जितने बच्चे निर्वात बता रहे हैं वो सही करेक्ट बता रहे हैं। निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख का रंग किससे तय होता है? आंख का रंग किससे तय होता है? किससे तय होता है? क्या रेटिना से या फिर आइरिस से या फिर पुतली से या फिर कॉर्निया से? बताइएगा। आंख का रंग किससे तय होता है? आंख का रंग किससे तय होता है? बताइएगा, जल्दी बताइएगा।
जितने बच्चे इसका सही आंसर आइरिस बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। आइरिस वाले बच्चे पीठ थपथपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ पूछा है। क्या सोना होगा? बिल्कुल नहीं। सोने से पीट कर पतला तार बनाया जा सकता है। जितना पतला हो सके उतना पतला तार सोने से बनाया जाता है। तो सोना तो इसका सही आंसर होगा नहीं। लोहा भी नहीं होगा, लोहा को भी पीटा जा सकता है। हीरा इसका आंसर सही होगा। हीरा आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। हीरा आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। इसका भी टिक किया हुआ है यार, कोई बात नहीं। इसका जितने बच्चे रिकेट्स होता है, खून की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना। खून की कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी से, ठीक है ना। बेरी बेरी होता बी से, ठीक है ना। बेरी बेरी होता बी से, बेरी बेरी बी से, ठीक है ना। बी से बेरी बेरी, आप इसे भी याद रख सकते हो पहले अक्षरों से, बी से बेरी बेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। इसमें यार ऑप्शन में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर कर लो एन, या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको रहने देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका देख, श्वसन के लिए CO2 भी आवश्यक है और ऑक्सीजन भी आवश्यक है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा दोनों होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन और CO2, इनका 2 ऑप्शन ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान पूछा। 35 डिग्री, 36 या 37 या 38। उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। शरीर का सामान्य ताप पूछा है, ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान पूछा है। आधे क्वेश्चनों ने हमने क्वालिफाई कर लिया, आधे क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन अभी बाकी है। तो डटे रहें। जो अंत तक टिका रहता है वही एक दिन वर्दी पहनता है। जो अंत तक टिकता है वही एक दिन वर्दी पहनता है। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो इसका आंसर जितने बच्चे 37 डिग्री बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी नीला ग्रह है, ठीक है। नीला ग्रह, नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी नीला ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। छल्लों वाला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह है। छल्लों, जिनके चारों ओर छल्ले ऐसे ऐसे और इसके चारों ओर छल्ला है, ठीक है ना। और इसका सही आंसर जितने बच्चे बृहस्पति बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? इसके ऊपर ही टिक किया हुआ है, कोई बात नहीं। इसका आंसर हाइड्रोक्सी एपेटाइटिस, ठीक है, जिसकी वजह से दांतों का इनेमल होता है। इसका होता है दांतों का इनेमल, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम होता है, ये हड्डियों के अंदर सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक रूप से। कैल्शियम हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की, हड्डियों में। दांतों के अंदर भी होता है लेकिन हड्डियों के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से मैंने ये ऑप्शन दिया है ताकि आप कंफ्यूजिंग हो। लेकिन मैंने पहले टिक लगा दिया यार, कोई बात नहीं। पौधे श्वसन कब करते हैं? ये क्वेश्चन आपका घुमावदार लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। पौधे श्वसन कब करते हैं? पौधे श्वसन कब करते हैं? श्वसन का क्वेश्चन है, पौधे श्वसन कब करते हैं? क्या दिन में करते हैं, या फिर रात में करते हैं, या केवल दिन में, या दिन और रात दोनों? जल्दी बताइएगा। हमने साइंस और जीके के क्वेश्चनों को क्वालिफाइड कर दिया है। अब मैथ और रीजनिंग बची है, उनको भी फटाफट कर देते हैं। और जितने आपको क्या करना है, लास्ट में अपने स्कोर भी बताना है कि 50 में से ये स्कोर रहा 33 प्लस या 35 प्लस, जितना रहता है आप स्कोर बताइएगा। जब तक आप स्कोर नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अपना स्कोर लगाओ, वहाँ पर एग्जाम में भी आपका स्कोर चलेगा, ठीक है ना। तो इसका बताओ क्या होगा? केवल दिन में, सॉरी, क्या केवल दिन में, या फिर रात या दिन? तो इसका आंसर जितने बच्चे दिन और रात बता रहे हैं वो उनका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? क्या प्लाज्मा की वजह से होता है, WBC की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, या प्लेटलेट्स? देखिए, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसका आंसर जितने बच्चे हीमोग्लोबिन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जितने बच्चे हीमोग्लोबिन बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, और काफ़ी बच्चों को मैथ से डर लगता है, लेकिन मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है,
कि 20% का 250 का 20% कितना होता है। हमेशा से कह रहा हूँ आपका मतलब यक्का आ जाए तो गुणा होता है, उसका मतलब गुणा होता है। तो सबसे पहले क्या कर लो, 250 इंटू कर लो 20 और भाग दे दो 100 से, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। इसका आंसर 50 जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 250 हैं। इसने पूछा, जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के माध्यम से। कोई पूछ रहा है आपको 400 का, 400 का यानी का मतलब गुणा हो गया। 400 का कहता है कि 10% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे का कर लेना है। का मतलब गुणा होता है, 400 से गुणा कर लेना है, जितना प्रतिशत निकालना उससे गुणा कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना, नीचे भाग दे देना है, ठीक है ना। नीचे क्या करना है, भाग दे देना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है और इसको गुणा कर लो। 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, 40 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर, ठीक है ना। इसका 250 का, जैसे मान लो 250 है हमारे पास, ठीक है। 250 है हमारे पास संख्या, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है 20%। तो इससे कर दो गुणा, इससे कर दो गुणा और भाग दे दो 100 से, इसे दे दो भाग दे दो 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 50 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 50। अब भी समझ में नहीं आया तो फिर आने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी। ये देख सकते हो 50 आंसर इसका सही होगा। इस प्रकार इसने किया है, देख लो, इस प्रकार इसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 किसका वर्गमूल है। ये पूछना चाहता है 81 किसका वर्गमूल है। 81 किसका वर्गमूल है। क्या 7 का है, बिल्कुल नहीं। 8 का है, बिल्कुल नहीं। 9 का, एक बार छोड़ो। 10 का, 10 का नहीं होगा। तो इसका आंसर जितने बच्चे 7 9 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। इसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्गमूल आप याद कर लेना है, ठीक है ना। 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा। इसके अंदर भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी संख्या। एचसीएफ में बड़ी संख्या, एलसीएम में छोटी संख्या, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको देना है 3 का इसमें भाग दो। सबसे पहले 3 का भाग दो इसके अंदर, सॉरी 3 का भाग दो इसके अंदर। जा रहा है क्या है, 4 बार जा रहा है, 4 3 12। इसका जा रहा है, जा रहा है, चलो इसको छोड़ो। अब 6 जा रहा है क्या, 6 का जा रहा है, यस। और इसमें भी जा रहा है 9 का, 9 का इसमें नहीं जा रहा तो 9 नहीं होगा। 12, 12 का 12 में जा रहा, लेकिन 18 का 18 में नहीं जा रहा। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं आपके। अब इन पे बात करते हैं। अब इन दोनों का जा रहा है, जैसे मान लो 6 का भी इनमें जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो अब क्या करना है आपको, एस शेप पूछे तो एस शेप में हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। बड़ी संख्या होती है 6, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2, ये भी मैंने इसके अंदर भी आपको ट्रिक बताई थी कि 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है ना। और 3 का होता है 9। इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 4 + 9 बराबर आ जाएगा हमारा 13। 13 आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 13 होगा। जितने बच्चे 13 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। 1/5 का दशमलव रूप, दशमलव रूप पूछा है, ठीक है ना। 1/5 का दशमलव रूप, तो इसका आंसर जितने बच्चे 0/5 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। 0/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 0.5 25, ये थोड़ा वो आ गया। तो इसके अंदर आप है ना थ्योरी थोड़ी चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको इसका आपको ट्रिक भी बता दूंगा अलग वीडियो से। अगर आपको चाहिए अलग वीडियो तो इसकी मैं आपको अलग वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। इसकी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, ठीक है ना। इसका आंसर हमने थोड़ा बहुत वीडियो को रोका था क्योंकि हमने इसको निकाला था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जितने बच्चे 16 बता रहे हैं, नहीं सॉरी 14 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। 14 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को माइनस करना आपस में, ठीक है ना। इसका आंसर सही बताना आपको। सबसे पहले निकालते हैं 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 10 × 10 हो गया 100, ठीक है ना। और 5 का हो गया 50। 50 में 100 करेंगे तो 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आंसर इसका। ए ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी कंफ्यूजन थी। 100 का स्कोर होता है 10 का स्कोर होता है 100, ठीक है ना। और इस 5 का होता है 25, ठीक है ना। 5 का होता है 5 बराबर होता है 25, ठीक है ना। 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा। इसका आंसर सही होगा 75, ठीक है ना। जितने बच्चे 75 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। इसका आंसर 75 होगा, ठीक है ना। 75, 75 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3:4
और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है 3:4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका यहाँ पर होगा 12। 12 कैसे होगा? 3 × 4 करो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की भुजाएं कितनी है? तो वर्ग की भुजाएं हमेशा 4 होती है, ठीक है ना। वर्ग की भुजाएं 4 होती है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 का 1/3 भाग, यानी 15 में 3 का भाग किसका जा रहा है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 15 का भाग किस में जा रहा है? 3 बार, ठीक है। 3 का जा रहा है, 3 का 3 बार नहीं जा रहा है। 4 का भी नहीं। 5 का हाँ 5 का 3 बार जाओ तो 5 3 15, तो इसका आंसर 5 जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। 7 × 8 कितना होगा? हत्वटी 56। 56 इसका जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। जितने बच्चे 25 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। 25 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सीधी रेखा को कोण कितने का होता है? सीधी रेखा का कोण पूछा हमें। सीधी रेखा का कोण कितने का होता है? क्या 90 डिग्री का? क्या 90 डिग्री का, 120 का, या 180 या 360? जितने बच्चे इसका 180 बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 + 30 130। 130 जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का 81 होता है। जितने बच्चे 81 बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग के, ठीक है ना। श्रृंखला, अभी इसमें क्या हुआ है? श्रृंखला है, ठीक है ना। 5 10 20 और 25 सॉरी 40। तो इसके अंदर क्या हुआ? 2 से गुणा किया हुआ है, ठीक है ना। 5 का 2 से गुणा करो तो 10 होगा। 10 का 2 से 20 है। 20 का 2 से 40। 40 का 2 का 80। इसका आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषम चुनिए, इसमें विषम कौन सा है? तो इसके अंदर सीधी और सरल भाषा में दिया हुआ है 9। 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CAT चॉइस है तो डॉग होगा, तो इसका 26 आंसर जितना सही बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। डॉग 26, ठीक है। नीचे थ्योरी भी दी रखी है, अगर आप वीडियो को रोक कर देखते हो तो आपको आसान भाषा में सरल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं? तो एक दिन में तो होती है 1 घंटे में होती है 36, ठीक है ना। एक दिन 1 घंटे में होती है 3600 सेकेंड, ठीक है ना। 1 घंटे में होती है हमारी 3600। जो 3600 इंटू कर लो 24, तो 24 से करने पर कितना होगा? 3600 इंटू 24 करने पर कितना होगा? सेकेंड होती है, तो एक दिन में होती है हमारी 86,400 सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा भारत की राजधानी का पहला अक्षर है। भारत की राजधानी का पहले अक्षर है जो डी है, ठीक है ना। डी है, पहला अक्षर है डी, ठीक है ना। जितने बच्चे डी बता रहे हैं करेक्ट बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर टिक है तो वर्दी आपकी तय है, चैनल को सब्सक्राइब करें जाना। वो जय हिंद, वंदे मातरम।